सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग इंग्लिश प्लेलिस्ट। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक क्वेश्चन जिसका नाम है रोटेट द लिस्ट। क्वेश्चन क्या कहता है कि यार लिंक लिस्ट गिवन है और तुमको रोटेट करना है लिंक लिस्ट को बाई के प्लेसेस टू द राइट। ओके, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। सो दिस इज योर हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, 1 2 3 4 5 ये लिंक लिस्ट है और मुझे रोटेट करना है बाई टू प्लेसेस। ओके, रोटेशन नंबर वन 5 जो कि पहले मेरा टेल नोट था वो अब हेड हो चुका है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं। अब 4 मेरा टेल हो चुका है। ओके, इन दी सेकंड रोटेशन जो 4 था वो अब आगे आ चुका है और वो अब हेड बन चुका है। बाकी सारी चीजें शिफ्ट हो गई हैं और 3 जो है वो अब टेल वाली पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, सो यू हैव टू डू 2 रोटेशंस। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट और यही मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 आल्सो। यार ये लिंक लिस्ट है 0 1 2 एंड यू हैव टू मेक 4 रोटेशंस। ठीक है, रोटेशन 1 2 कम्स फर्स्ट, ठीक है, 1 इज टेल। उसके बाद 1 पहले आ गया, बाकी सारे शिफ्ट। 0 पहले आ गया, बाकी सारे शिफ्ट हो गए। 2 टेल है अब, तो अगले रोटेशन में 2 पहले आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और बाकी सारे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितने भी रोटेशंस होते यही स्टेप्स चलते रहते। ठीक है, हम कंस्ट्रेंट्स भी देख लेते हैं कि यार जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 0 to 500 रहेंगे, नोड की वैल्यू और के। अब अगर तुम इस के की वैल्यू को देखो, क्या तुम इतने इन रोटेशंस को कम कर सकते हो? तुम बोलोगे कि यार ये एग्जांपल था 0 1 2। मैं बोलूं कि यार अगर मुझे 0 रोटेशंस करने हैं तो मेरा यही आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इफ द रोटेशंस आर 0, इफ के इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्टली रिटर्न कर देना। ठीक है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर देना जो आया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है। नाउ इफ आई से if k is 2, you will say okay, the output will be 1 2 and 0 after making 2 rotations, right? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यार इसी एग्जांपल में 3 रोटेशन करो, तो आंसर क्या आएगा? यार यहां तक मैं 2 रोटेशन कर चुका था, एक और रोटेशन कर लो। ठीक है, तो 3 रोटेशन हो जाएंगे, तो आंसर मेरा आ जाएगा 0 और 1 इधर शिफ्ट देन 2। ठीक है, सो क्या ऑब्जर्व किया? क्या k इज इक्वल टू 0 था तो सेम आ रहा था इनपुट के, जो मेरा इनपुट था, दिस इज माई इनपुट, इसके सेम आ रहा था। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली रिटर्न बोल दिया था। k इज इक्वल टू 3 हुआ, तब भी मेरा इनपुट के बराबर आ रहा है। दिस इज माई इनपुट, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, नो चेंजेस इन दी फाइनल लिंक लिस्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यार k इज इक्वल टू 6 हो, लेंथ कितनी है इस लिंक लिस्ट की? 3 है, तो k इज इक्वल टू 6 हो, तो इसमें तुम 3 और रोटेशन करोगे। ठीक है, तो 2 पहले, फिर 1 पहले, फिर 0 पहले, तो दोबारा क्या यही आ जाएगा? तुम बोलोगे k इज इक्वल टू 6 केस में भी इनपुट के बराबर ही आएगा। तो मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं कि यार इफ माई k मॉडुलो लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब इफ k इज अ मल्टीपल ऑफ लेंथ, तो एज इट इज रिटर्न कर दो, राइट? तो एज इट इज रिटर्न कर दो। ठीक है, अच्छा, ये दिस इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, लेट्स टेक द सेम लिंक लिस्ट 0 1 2 नन। अब मैंने बोला इसमें 2 रोटेशन करो, तुम बोलोगे ठीक है, 2 रोटेशन करने के बाद क्या आएगा? जल्दी करते हैं, 2 इधर, उसके बाद 1 इधर, तो 1 देन 2 देन 0, 1 2 एंड 0, राइट? तो ये आ जाएगा 2 रोटेशन करने के बाद। अगर मैं बोलूं कि यार 5 रोटेशन करो, ठीक है, 5 रोटेशन करो, लेंथ तुम्हें पता है, लेंथ कितनी है? 3 है, 5 रोटेशन करो, तो तुम बोलोगे ठीक है, 5 रोटेशन मतलब इसी में ही 3 रोटेशन और कर देता हूँ, एंड यू नो
कि यार लेंथ अगर सेम हो के या फिर के मॉडुलो लेंथ इक्वल टू जीरो, ठीक है, सेम बात है, सेम बात है, ठीक है, ये वाला केस इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट राइट दिस ओनली, ठीक है। अगर के मॉडुलो लेंथ बराबर है जीरो के, तो लेंथ मेरी 3 है, के मेरा 3 है, तो इस लिंक लिस्ट का अगर मैं 3 बार रोटेशन करूं तो सेम ही आएगा, तो सेम ही आएगा, तो 1 2 एंड 0। तो यहां से मेरे टोटल रोटेशंस कितने हुए, दिस इज माई 5 रोटेशंस अगर मैं यहां से काउंट करूं, ठीक है। दिस इज माई इनपुट लिंक लिस्ट, 2 रोटेशंस प्लस 3 रोटेशंस एंड 2 रोटेशंस। तो तुम बोलोगे कि यार आउटपुट जो आ रहा है वो 2 रोटेशंस का भी सेम आ रहा है और 5 रोटेशंस का भी सेम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, यार चल तो ये सब एक साइकिल में रहा है ना, चल तो ये सब एक साइकिल में रहा है, ठीक है। तो रिपीट तो होगा, और कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, लेंथ के इंटरवल में। तो तुम बोलोगे कि यार के की वैल्यू कितनी भी दी हो, के की वैल्यू कितनी भी दी हो, 5 दी हो, 57 दी हो, 61 दी हो, ठीक है, मैं उसको 0 to 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैं बोलूंगा कि यार 5 रोटेशंस करने की कोई नीड नहीं है, 5 रोटेशन करने की कोई नीड नहीं है, यू जस्ट हैव टू अपडेट दी के, अपडेट कर दो के को किसके बराबर, के मॉडुलो लेंथ के बराबर। क्यों, क्योंकि आउटपुट तो सेम आ रहा है, बिकॉज चल तो सारी चीजें साइक्लिक ही नहीं है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि यार इस केस में मेरा 5 था ना, तो तुम 5 मॉडुलो 3 कर देते पहले ही, तो वो 2 के बराबर आ जाता, तो तुम्हें 5 बार करने की जरूरत नहीं थी, you just have to make 2 rotations and give the output, right? Similarly, अगर मैं बोलता कि यार 55 रोटेशंस करो इसी लिंक लिस्ट के, तो तुम बोलते 55 मॉडुलो 3 कर लो, 55 मॉडुलो 3 कर लो, ठीक है, कितना आता, 1 आता, 1 आता, ठीक है। तो 55 रोटेशन करने की नीड नहीं है, तुम इसी लिंक लिस्ट का एक रोटेशन कर लो, क्या आएगा, 2 2 0 एंड 1, 2 0 एंड 1, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा, जो 55 में आ रहा है वही आएगा 1 में, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज योर सेकंड ऑब्जर्वेशन, कि यार के को अपडेट करके के मॉडुलो लेंथ कर लो ताकि मुझे रोटेशंस कम करने पड़े, ठीक है। अब आते हैं कि यार सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हो गई, ठीक है, ठीक है, ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन हो गई। एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि यार अगर एक ही नोड प्रेजेंट हो, दिस इज माई इनपुट, एक ही नोड प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो, या फिर हेड जो हो वो नल गिवन हो, तो तुम बोलोगे इन दोनों केसेस में अगर एक ही नोड प्रेजेंट है, मैं कितने भी रोटेशंस कर लूं, आउटपुट तो सेम रहेगा, तो इन दोनों केसेस में ही एज इट इज रिटर्न कर देना, ठीक है, एज इट इज रिटर्न कर देना, ठीक है। सो दीज आर माई 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो कि मैंने डिड्यूस करी इस क्वेश्चन से। अब आते हैं यार एक एग्जांपल पे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंटिंग टू नल, ठीक है, एंड दिस इज माई हेड। मैं बोल रहा हूँ कि यार इसमें तुम क्या करो, 2 रोटेशंस करके लाओ और आउटपुट दो। बोलिए ठीक है, 2 रोटेशन करने के बाद मैं राइट में रोटेशन कर रहा हूँ, 2 रोटेशन करने के बाद मुझे पता है कि यार ये दो नोड्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 6 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और ये पॉइंट करेगा नल पे। अब इससे मैं क्या देख सकता हूँ, या लिंक लिस्ट में कभी भी कोई क्वेश्चन करना है ना, तुम एक तरफ इनपुट लिख लो, एक तरफ आउटपुट लिख लो, और फिर देखो कि यार मैं लिंकेजेस कैसे चेंज कर सकता हूँ। तुम बोलोगे कि यार सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहला काम जो मुझे दिख रहा है कि यार ये मेरा हेड था और ये मेरी टेल नोड है, ठीक है, दैट मीन्स लास्ट वाला नोड, जो मेरा लास्ट वाला नोड है वो कनेक्ट हो गया है हेड से, ठीक है। तो ये मैंने चीज देखी, सो दिस इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि यार ये 6 जो है, जो टेल नोड है वो 1 से मेरी कनेक्ट हो गई, ओके, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड चीज क्या है कि यार जो ये 4 और 5 कनेक्टेड थे ना, आफ्टर डूइंग टू रोटेशंस ये लिंकेज ब्रेक हो गया है,
ये लिंकेज ब्रेक हो गया और इसने बोला है कि यार तुम नल पे पॉइंट कर दो। ठीक है, तो पहला काम ये हेड पे पॉइंट करने लग गया है, दूसरा काम ये नल हो गया है। ठीक है, ठीक है। सो दिस योर सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड क्या है, थर्ड लिंकेज क्या, थर्ड चेंज क्या हो रहा है, बोलोगे कि यार अब 5 जो है वो मेरा न्यू हेड बन चुका है, 5 मेरा न्यू हेड बन चुका है। ठीक है, तो तुम रिटर्न क्या करोगे, ये हेड। ठीक है, ये 5 वाला नोड। ठीक है, तो ये मेरी 3 ऑब्जर्वेशन है कि यार ये काम मुझे करना है। अब कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? तो सबसे पहले क्यों ना एक काम करें, सबसे पहले इस टेल को हम हेड से कनेक्ट कर लेते हैं। ये काम तो सबसे आसान है, ये काम सबसे आसान है, तो ये कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करें कि यार एक पॉइंटर बना लो, लेट से मैंने बोल दिया टेल, और उसको स्टार्टिंग में हेड पे पॉइंट करा लो। ठीक है, और एक लूप लगाते हैं। जब तुम बोलोगे कि यार नेक्स्ट टेल का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये लूप कब तक चलेगा, लास्ट वाले नोड तक। ठीक है, लास्ट वाले नोड तक, मतलब मुझे लूप जब टेल यहाँ आए लास्ट वाले नोड पे तभी ब्रेक कर देना है, राइट? तो तुम बोलोगे ठीक है, टेल का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। मैं बोलूंगा कि यार टेल को आगे बढ़ाते रहो, टेल को आगे बढ़ाते रहो, राइट? टेल को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, टेल आगे बढ़ता गया और लास्ट पे पहुंच गया। जैसे ये लूप ब्रेक हुआ तुम बोलोगे कि यार टेल को, फिर टेल के नेक्स्ट को टेल के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट कर दो, टेल के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट कर दो। तो पहला काम तो तुमने कर लिया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये तो तुमने कर लिया। ठीक है, कनेक्ट कर ली, कनेक्ट कर ली। बट अब तुम्हारी लिंक लिस्ट साइक्लिक बन चुकी है, अब तुम्हारी लिंक लिस्ट साइक्लिक बन चुकी है। ठीक है, अब तुम्हारी लिंक लिस्ट साइक्लिक बन चुकी है। ठीक है, अब तुम्हें लिंकेज ब्रेक करनी है। ठीक है, अब तुम्हें लिंकेज तोड़नी है, लिंकेज ब्रेक करनी है। अच्छा, उससे भी पहले तुम बोलोगे कि यार हम एक लूप चला ही रहे हैं, तो क्यों ना साथ ही साथ लेंथ भी निकाल लें, क्यों ना साथ ही साथ लेंथ भी निकाल लें। तुम बोलोगे कि यार लेंथ को स्टार्टिंग में 1 ले लेना, क्योंकि ये नल तक नहीं जा रहा, ये लास्ट नोड तक जा रहा है, वहीं एंड हो जा रहा है। तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि यार लेंथ को प्लस करते रहो, तो इसी लूप से मेरी लेंथ भी निकल जाएगी। ठीक है, मेरी लेंथ भी निकल जाएगी। लेंथ कहाँ काम आएगी, लेंथ कहाँ काम आएगी, यार ये वाली कंडीशन चेक करने में लेंथ ही तो काम आ रही है। ठीक है, के मॉडुलो लेंथ, के को अपडेट करना है तो लेंथ ही तो काम आ रही है। ठीक है, ओके, तो मेरी लेंथ निकल गई। अब सेकंड स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे ये लिंकेज ब्रेक करनी है, मुझे ये लिंकेज ब्रेक करनी है। अब जरा गौर से देखो कि यार ये मेरी लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? और मैं बोल रहा था कि यार 2 रोटेशंस करो, 2 रोटेशंस करो। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि यार 2 रोटेशन मतलब 2 रोटेशन टू दी राइट, मतलब ये जो लास्ट के 2 नोड हैं ये आगे चले जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट के 2 नोड आगे चले जाएंगे और मेरा हेड कौन सा हो जाएगा, ये मेरा न्यू हेड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा न्यू हेड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा न्यू हेड हो जाएगा। तो अगर मुझे ये लिंकेज ब्रेक करनी है और इस न्यू हेड को अपडेट करना है, डेट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो मैं कर चुका, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप अगर मुझे ये दो करना है, तो क्या मैं इस नोड पे पहुंच के ये दोनों काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस नोड पे पहुंच के ये दोनों काम कर सकता हूँ? तुम बोलोगे कि यार अगर मैं इस नोड पे पहुंच गया, अगर मैं इस नोड पे पहुंच गया, अगर मैं इस नोड पे पहुंच गया, लेट्स कॉल इट एन एस नोड। तुम बोलोगे अगर तुम इस नोड पे पहुंच गए तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार सबसे पहले तो नोड के नेक्स्ट को या फिर हेड को अपडेट कर दो। तो तुम डायरेक्टली बोलोगे कि यार हेड को अपडेट करके नोड का नेक्स्ट बना दो। ठीक है, मतलब हेड मेरा यहां से हटके यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये तो हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 1 पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके, इधर लिख ही देता हूँ। ठीक है, या इसको शो ही कर देते हैं, ये जो है ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ओके, अब ये वाला काम तो हो गया, हेड यहाँ से हटके मैंने यहाँ कर दिया, तो मैं थर्ड स्टेप तो कर चुका। अब मुझे सेकंड और करना है। सेकंड मतलब ये ब्रेक करना है।
और कहाँ पॉइंट करना है, नल पे, तो ये मैं ब्रेक कर दूंगा। कैसे, बोलोगे नोड के नेक्स्ट को नल कर दो, इजी इजी। तो ये 2 स्टेप्स में तुम्हारे ये दोनों काम हो रहे हैं। और अब तुम्हारी फाइनल इंग्लिश क्या बन जाएगी, 5 6, ठीक है 6 हम पहले ही 1 से कनेक्ट कर चुके थे, तो 1 2 3 4, राइट। और 4 को मैं लिंकेज ब्रेक करके नल पे कर चुका था, और ये मेरा न्यू हेड अपडेट हो चुका था, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, ये मैंने देख लिया। लेकिन मैं 4 तक पहुंचूं कैसे, 4 तक पहुंचूं कैसे, तो यार 4 पे तुम ध्यान से देखो कि यार मैं 2 रोटेशन कर रहा था। डेट मीन्स जो मेरा ये नोड मिलेगा जहां मुझे लिंकेज ब्रेक करनी है, अगर मैं 2 रोटेशन कर रहा हूं, अगर मैं 2 रोटेशन कर रहा हूं, तो ये 2 नोड आगे खिसकेंगे और मुझे ये वाला नोड पे पहुंचना है। मतलब तुम बोलोगे कि यार लेंथ मेरी 6 थी, लेंथ मेरी 6 थी और रोटेशन मेरे 2 थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार 6 माइनस 2 नोड्स पहले ये मिल जाएगा। मतलब 6 माइनस 2, डेट मीन्स 4th वाला नोड जो है उस तक मुझे पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 नोड तो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो तुम बोलोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4th वाले नोड, ठीक है, ठीक है 4th वाला नोड। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार इसको ही जनरलाइज कर लेते हैं, तो तुम बोलोगे अगर मेरी लेंथ n है और मैं k रोटेशंस कर रहा हूँ, बोलोगे कि यार n माइनस केथ नोड जो होगा, n माइनस केथ नोड जो होगा मुझे वहां तक पहुंचना है, n माइनस केथ नोड तक पहुंचना है, मतलब मुझे यहाँ पहुंचना है, ठीक है। ओके, यहाँ कैसे पहुंचेंगे, अगेन लूप लगा लो, लूप लगा लो। तुम बोलोगे कि यार एक काम करते हैं, करंट पॉइंटर बना लेते हैं, करंट पॉइंटर बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में किस पे है, हेड पे, स्टार्टिंग में हेड पे, ठीक है। तो करंट पॉइंटर मेरा स्टार्टिंग में हेड पे है, और अगर मुझे यहाँ पहुंचना है, डेट मीन्स दिस 4th नोड, तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वाले नोड पे हूँ, मुझे कितने स्टेप्स और लेने हैं, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, डेट मीन्स 3 स्टेप्स। आई नीड 3 स्टेप्स, ठीक है। और n माइनस के करके क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बोलोगे स्टेप्स कितने लेने हैं, स्टेप्स कितने लेने हैं, n माइनस के, मुझे इस नोड पे पहुंचना है, और -1 कर दूंगा तो मेरे स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट वाले नोड पे तो हूं ना, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद तुम बोलोगे ठीक है, अब तो क्या करना है, एक लूप लगा लो, जब तक स्टेप 0 नहीं हो जाते, जब तक स्टेप 0 नहीं हो जाते करंट को आगे बढ़ाते रहो, करंट को आगे बढ़ाते रहो, राइट। और एक बार ये लूप खत्म हुआ, फिर तुम ये 2 स्टेप लिख सकते हो, ये 2 स्टेप लिख सकते हो, जिसमें क्या होगा, न्यू हेड अपडेट हो जाएगा और ये लिंकेज ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और रिटर्न कर देना हेड को। तो यही मेरी अप्रोच थी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा था, सबसे पहला काम मैं कर रहा था ये, यार एक लूप लगा रहा था पूरी लेंथ के लिए, जिसमें मैं टेल को उसकी सही जगह पे पहुंचा रहा था, ताकि मैं टेल के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट कर सकूं, राइट। और मैं लेंथ भी निकालने का काम कर रहा था उससे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे यूज आएगा, या लेंथ का यहाँ भी यूज आ रहा है, लेंथ माइनस के, ठीक है, लेंथ माइनस के -1, और कंडीशन चेक करने में भी मदद करेगा लेंथ, ये वाली जो कंडीशन है, के को अपडेट करना है या कंडीशन चेक करनी है, के मॉडुलो लेंथ 0 तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैं लूप लगा रहा हूँ पूरी लेंथ के लिए, तो मैं बोलूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n प्लस प्लस इन स्टेप्स के लिए भी मैं लूप लगा रहा हूँ, इन स्टेप्स के लिए भी मैं लूप लगा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा इसमें कितना चला, O ऑफ n माइनस के, ठीक है -1, O ऑफ n माइनस के -1, जो कि मैं O ऑफ n माइनस के ही बोल दूं क्या, ठीक है। तो तुम बोलोगे ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n प्लस O ऑफ n माइनस के, राइट। सो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यार कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, बस लिंकेजेस चेंज किए, ठीक है। हाँ, कुछ अलग अलग पॉइंटर्स बनाए हैं, करंट पॉइंटर बना लिया है, ठीक है, टेल पॉइंटर बना लिया है, बट डेट इज कॉन्स्टेंट। तुम बोलोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम।
और आई होप कि यार ये प्रॉब्लम अप्रोच समझ आई होगी। ठीक है, अब क्या, अब कोड पे मूव करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, कंडीशन लिख लेते हैं कि यार अगर हेड ही मेरा नल आया है या फिर एक ही नोड प्रेजेंट है, एक ही नोड प्रेजेंट मतलब हेड का नेक्स्ट नल, या फिर के मेरा जीरो है, तो बोलोगे जो आया है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, कोई चेंजेस, कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मैं क्या बोल रहा था कि यार एक टेल पॉइंटर बनाओ, एक टेल पॉइंटर बनाओ जो कि स्टार्टिंग में हेड पे है और लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तुम बोलोगे कि यार जब तक टेल का नेक्स्ट नल नहीं होता, मतलब जब तक टेल का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, लेंथ को प्लस करते रहो और टेल को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, ये दो काम हो गए, ये दो काम हो गए। जैसे ही मेरी लेंथ निकली, मैं ये कंडीशन तो चेक कर चुका हूँ कि यार के जीरो हो तो भी रिटर्न ऐड कर देना, बट एक कंडीशन और भी तो थी कि यार अगर अगर के मॉडुलो लेंथ करने पर जीरो आए, डेट मीन्स ये देखा था ना कि यार थ्री वाला केस, थ्री में भी सेम आएगा, जीरो में भी सेम आएगा, सिक्स में भी सेम आएगा, थ्री के मल्टीपल में सब में सेम आएगा, मतलब के मॉडुलो लेंथ इक्वल टू जीरो। अगर के मॉडुलो लेंथ इक्वल टू जीरो हो तो भी डायरेक्टली हेड रिटर्न कर देना। ठीक है, ठीक है, ये काम हो गया। वरना वरना और क्या कर रहा था यार, के को अपडेट भी तो कर रहे थे अपन, के को के मॉडुलो लेंथ कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसी एग्जांपल में अगर दो रोटेशन किए या पांच रोटेशन किए, आंसर विल बी सेम। 57 रोटेशन किए, 61, तो आई वांट टू रिड्यूस माय साइज, आई वांट टू रिड्यूस माय नंबर ऑफ रोटेशंस। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है तो सेम रहेगा। ठीक है, समझा चुका हूँ। तो के को मैंने अपडेट किया और के मॉडुलो लेंथ के बराबर कर दिया। नाउ नाउ अब क्या करना है, अब क्या करना है? अच्छा, फर्स्ट स्टेप, टेल के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट कर दिया। अब मेरी लिंक साइक्लिक हो चुकी है, साइक्लिक हो गई है तो मुझे लिंकेज तोड़नी है। लिंकेजेस तोड़ने के लिए मैं बोलूंगा कि यार स्टेप्स की जरूरत है, स्टेप्स की जरूरत है। स्टेप्स कितने थे? लेंथ माइनस के माइनस वन। ठीक है, और एक पॉइंटर मैंने बोला था कि यार करंट पॉइंटर लगा लो हेड पे, और जब तक स्टेप्स जीरो ना हो, जब तक स्टेप जीरो ना हो, करंट को आगे बढ़ाते रहो, करंट को आगे बढ़ाते रहो। उसके बाद मुझे दो काम करने हैं। हेड अपडेट करना है, तो हेड को तुम बोलोगे कि यार हेड इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, और लिंकेज तोड़ना है, करंट इज इक्वल टू फिर करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, एट द एंड रिटर्न कर दो अपने न्यू हेड को, मतलब अपडेटेड हेड को। ओके, रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। ओके, डन। ठीक है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर समझ आया होगा। इन केस you have understood, please hit the like button and subscribe the channel. Okay, tata, bye.